हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हमने लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर लिया कि एक्चुअल व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग और टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स क्या है। ये बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको वापस से एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की या मीनिंग, और डायरेक्ट मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। Concept of social responsibility. Social responsibility of business is its obligation. Social responsibility business का obligation है, यानी duty to take those decision and perform those action. उसको ऐसे decision लेने, ऐसे action perform करने which are desirable. Desirable मतलब normal, जिससे किसी के sentiments को hurt नहीं हो, society को harm नहीं हो, pollution नहीं हो, खाके किसी को health hazard नहीं हो, ये सब चीजें। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी की कुछ वैल्यूज होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर है, कुछ चीजें। तो अगर इंडिया में कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसको ध्यान रखना है कि कंट्री का क्या कल्चर, क्या सेंटिमेंट्स है, उन चीजों को ध्यान में रखकर हमको काम करना है। ये सिंपल मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम जंप करते हैं मेन टॉपिक पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। बहुत ईजी सा टॉपिक है। टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स मतलब कौन कौन से लोग होते हैं जो बिजनेस से 1 to 1 जुड़े होते हैं। शेयर होल्डर्स, ये हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। वर्कर्स, ये हमारे लिए काम करते हैं। तो हमें, क्योंकि देखो किसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, जब तक मेरे पास लोग ही नहीं है जो मेरी मशीन पे काम करेंगे या मेरे कंप्यूटर पे काम करेंगे, तब तक मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगी। तो ये एसेट्स ऑफ द कंपनी होते हैं। कंज्यूमर, ये लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। सिंपल है, लोग पैसा देंगे तो मैं बिजनेस चालू करूंगी। बिजनेस चालू करूंगी तो काम करने के लिए वर्कर लगेंगे। प्रोडक्ट बनेगा तो खरीदने के लिए कंज्यूमर लगेंगे। गवर्नमेंट, मुझे जितने लाइसेंस, परमिशन, सब चीजें चाहिए, जिस भी कंट्री में आप काम करो तो उसकी गवर्नमेंट के बिना तो आपका काम नहीं चलता है ना, क्योंकि बेसिक परमिशन, लाइसेंस, ये सब चीजें आपको लगती है, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट आपको लगता है। कम्युनिटी यानी सोसाइटी एट लार्ज, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो ये सब लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं एज अ बिजनेस फॉर्म से। तो इन सब के टुवर्ड्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं रीड करती जाऊंगी, आपको समझते जाएंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर और ओनर। शेयर होल्डर्स को रियल ओनर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। हमको ऐसा लगता है कि कंपनी के ओनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जैसे हमको लगता है कि रिलायंस के ओनर अंबानी है। ऑब्वियसली मेजोरिटी 51% शेयर होल्डिंग अंबानी के पास है, बट फिर 49% तो जनरल पब्लिक के पास है ना। तो मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में समझाया, हर वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का ओनर होता है। भले मेरे पास 10 शेयर क्यों ना रहे, 100 शेयर, अगर मेरे पास 100 शेयर रिलायंस के, तो आई एम ऑल्सो ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड अप टू द लिमिट ऑफ 100 शेयर्स, उसका जितना वैल्यूएशन आता है। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। तो उसके टुवर्ड्स मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टुवर्ड्स शेयर होल्डर और ओनर्स टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न। सबसे सिंपल, तो शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप पैसे का सही इस्तेमाल करके बदले में उनको डिविडेंड यानी रिटर्न दें। टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपकी जिम्मेदारी है एज अ बिजनेस फर्म या एंटिटी कि शेयर होल्डर्स का पैसा लेके आप मिसयूज ना करें। जिस काम के लिए बोला है, कि जैसे जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं या जब शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं तो उनको बताते हैं कि आप कौन सा काम करेंगे एज अ कंपनी या बिजनेस, वही काम में पैसा लगा। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर से पैसा लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टूर पे चले गए या उन्होंने अपने कोई पर्सनल बिजनेस में लगा दिया। नॉट फेयर, जैसा बोला गया वही आपको पैसा लगाना है। टू प्रोवाइड रेगुलर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। शेयर होल्डर्स माना रोज आके आपकी कंपनी का बिजनेस नहीं देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही संभालते हैं, बट जब जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसमें आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करेंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, जो भी सारे स्टेटमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे, उसमें जो भी लिखा है उसमें कोई हेराफेरी नहीं होना चाहिए। आपने ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो कंपनी की पोजीशन है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, क्या सोच रही है कंपनी, फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स चालू करने की सोच रही है, ये भी शेयर होल्डर्स का हक है, क्योंकि पैसा उनका लगा है ना। आज उसी से कमा के अगर आप ग्रोथ करने की सोच रहे हैं तो वो चीजें भी आपको शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करनी है। टू ऑफर रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपको कोशिश करनी है एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी, शेयर होल्डर्स के पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे जैसा कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम रिटर्न लेके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। ऐसा नहीं कि आपने पैसा ले लिया फिर आपको समझ ही नहीं रहा बिजनेस कैसे चलाना है। थोड़ा पैसा आपने बिजनेस में लगाया, बाकी एफडी में रखना। अगर एफडी में रखना है तो शेयर होल्डर्स खुद भी एफडी में रख सकते हैं, वो आपको काय को देंगे एज अ कंपनी एफडी में रखने के लिए। तो ध्यान रहे कि जब आप शेयर होल्डर्स से पैसा ले रहे हैं तो उनके पैसे का ऐसा यूटिलाइजेशन करें कि उनको बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सके। ठीक है, तो ये
ये कि सिंपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। इसमें कीवर्ड्स फेयर रिटर्न, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रू करेक्ट information regarding future growth, appreciation of capital through optimum use of resources। ठीक है, अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, जो लोग आपके लिए काम करते हैं उसके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिएट एंड प्रोवाइड, सबसे पहले तो काम करने आ रहे हैं तो प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, जैसे कि फैक्ट्रीज में होता है, जैसे फायर वर्क्स होता है तो प्रॉपर हेलमेट, गॉगल, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। फैक्ट्री है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है तो वो प्रॉपर जैकेट सेफ्टी आपको प्रोवाइड किया जाए, रबर शूज, ये सब चीजें। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वर्कर है, लेबर है, हम पैसे पे कर रहे हैं तो देखते बैठेंगे वो खुद ही, वो आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई मशीन है उसमें कुछ रिपेयरिंग है, शॉर्ट सर्किट होने से किसी को कुछ हो गया तो आपको हमेशा ध्यान देना है मशीन्स का प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, आपके वर्कर्स जिस टाइप का काम कर रहे हो उस टाइप के उनको यूनिफॉर्म प्रॉपर हो ताकि उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, हर वो एम्प्लॉयज जो डिजर्विंग है, वर्कर्स है एम्प्लॉय, अगर वो अच्छा काम कर रहे तो उनको अपॉर्चुनिटी दिए कि वो ग्रोथ कर सके, जैसे प्रमोशन देना, सैलरी हाइक देना, जैसे बैंक्स में होता है, एग्जाम्स क्लियर करते जाओ तो आपका पोजीशन बढ़ते जाता है एंड सो ऑन। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क, कोई आपके यहाँ आ रहा है तो ऐसे कुछ भी काम करा रहे होते ना, जैसे एजुकेटेड यूथ आता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपोजर मिले, चैलेंजिंग काम मिले, अगर वो वैसा लेके आ रहा है तो उसको आप वो काम करो, मोनोटोनस काम नहीं करो, नहीं तो भाग जाते लोग छोड़ के। ठीक है, टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट, देखो लोग आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, मानो, बट ऐसा नहीं कि सैलरी वेजेस दे रहे हो तो आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, किसी की डिग्निटी को हर्ट करोगे, इंसल्टिंग करके बात करोगे। आजकल ये सब नहीं चलता, वो पुराना जमाना था। आप ट्रेड यूनियंस है, लीडर्स हैं, सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और वर्कर या एम्प्लॉय खुद भी इतना एक्टिव है, और आजकल सोशल मीडिया का पावर है। टू प्रोवाइड एजुकेटेड, टाइम चीजें आती जाती है तो उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना। जैसे इसका एग्जांपल, पहले बैंक्स में बेटा रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, फिर कंप्यूटर्स आए, तो क्या किया बैंक ने, सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, बोले तुमको कंप्यूटर नहीं आता चले जाओ। बैंक में पहले रजिस्टर पे ही लिखा जाता था, जब हमारे पेरेंट्स जाते होंगे, आप भी आज और आप में कंप्यूटर्स देख रहे हैं, तो जब बैंक में इतना बड़ा डाइवर्जन आया कि लोग रजिस्टर से काउंटिंग कंप्यूटर पे करने लग गए एंट्री, तो एम्प्लॉयज को निकाला नहीं गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको पहले कंप्यूटर सिखाए गए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, फिर कंप्यूटर लगा। जैसे जीएसटी आया, पहले सेल्स टैक्स था, बाद में जीएसटी आया, तो एम्प्लॉयज को सिखाया गया ना कि जीएसटी कैसे करते हैं, क्या सब, किसी को निकाला नहीं जाता। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नया आ रहा है, कुछ भी एक्टिव चीजें हो रही है तो अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करे, ट्रेनिंग दीजिए। जैसे कोविड आया, मास्क पहनना, ऑनलाइन नहीं आता था, जैसे हमने ऑनलाइन टीचिंग क्यों चालू करी, कोविड आया, नहीं तो सोचा भी नहीं था इमेजिनेशन में कि ऑनलाइन टीचिंग चालू करेंगे, क्योंकि हमको तो बोर्ड्स पे फिजिकल क्लासेस में पढ़ाने की आदत थी। सीखा, हर किसी ने अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स को सिखाया, स्कूल में टीचर्स को सिखाया गया कि और पढ़ाई तो नहीं बंद होगी ना 2 साल। सेम जो भी चीज होती है, जो भी चेंजेस आते हैं, आपको अपने एम्प्लॉयज, आपके अंडर काम करने वाले लोगों को वैसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी है। टू प्रोवाइड देम वर्क सिक्योरिटी, जो पहले पता है, आपके वर्कर्स की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज है तो पूछना नहीं है, जो जिस काम के काबिल है उनसे पूछ के वैसे डिसीजन है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, फैक्ट्री में मशीन चेंज की जा रही है तो मशीन पे वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स को कोर पता है, मैं तो कैबिन में बैठी हूँ एसी वाले, मेरे को बस रिपोर्टिंग आती है कि इतना स्टॉक निकला, इतना सेल्स हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग या उस यूनिट में कौन होते हैं, जो फैक्ट्री मैनेजर होगा और जो वहां वर्कर्स काम करते हैं। नई मशीन लेने की सोची हमने, अपने अकाउंटेंट को और एमबीए को बैठा दिया, उनसे बात करके मशीन ऑर्डर कर दिया, मशीन आ गई। एक्चुअल जो लोग वर्कर्स उस पे काम कर रहे हैं या फैक्ट्री मैनेजर, उनको बेटर पता कि उस टाइप के प्रोडक्शन के लिए कौन सी मशीन कैसी होनी चाहिए। कॉस्टिंग आप देखिए, वो सब चीजें कौन से वेंडर से लेना है वो डिसीजन आपके, बट किस टाइप की मशीन का कितना बैटरी का पावर होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें उनको ज्यादा पता। तो जिस टाइप के वर्कर का जब इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपको उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। एक तो उनको फील होता है कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्लस आपके डिसीजन बेटर होंगे, क्योंकि सिंपल है ना, जैसे आपके घर में किचन की चीजें आपकी मदर को ज्यादा पता है। देखो आजकल बहुत इक्वालिटी, हमारा जनरली सब काम करते हैं, बट एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए समझो, आपकी मदर कहीं पे भी बैठे हो, फोन पे भी उनको पूछोगे कि किचन में ये चीज कहाँ पड़ी, तो उनके दिमाग में होता है कि ये शेल्फ में, ये डब्बे में ये चीज पड़ी, आपको मिल जाएगी। होता है ना, कभी बाहर जाकर आपको मैगी बनानी है तो पूछोगे मम्मा ये नहीं मिल रहा है,
वो आपको फोन पे बता देगी ये शेल्फ पे ये रैक पे ये चीज पड़ी है, क्योंकि वो उनका कोर एरिया है कि उनको पता है। वैसे ही आपके फादर के ऑफिस में कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, क्या चीज है, वो आपको एक कॉल पे बता सकते हैं कि ये शेल्फ में ये फाइल पड़ी है या ये एम्प्लॉयज से आपको ये काम कराना है। तो जिसका जो कोर एरिया रहता है उसको इन्वॉल्वमेंट करने की, क्योंकि घर का राशन लिखा जाएगा तो आप अपनी मदर से पूछ के लिखोगे, क्योंकि ज्यादातर आप तो खुदा ना खास्ता कभी ओकेजनली आ जाते हो किचन में, बट एक्चुअल कितना महीने का लगेगा क्या होगी वो आपकी मदर को बेटर पता है। तो वही चीज है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इस बिजनेस में जब जिस टाइप के एम्प्लॉयज की नीड है उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हमने टॉपिक पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वर्कर। कीवर्ड्स एक बार रिपीट कर लेती हूँ, प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल वर्क, डेमोक्रेटिक राइट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेट, ये सब मिलना चाहिए, राइट टू सेफ्टी, प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, provide them work security and proper management, participation in the management। सिंपल से टॉपिक था। हमने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड वर्कर्स। अभी मैं देखती हूँ ये वीडियो की लेंथ कितनी होती है, नहीं तो बाकी के 3 छोटे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर